हेलो एवरीवन, स्वागत है सबका फिर से इस चैनल में। सो आई होप यू अंडरस्टैंड वट एवर वी आर डिस्कसिंग इन द वीडियो बिकॉज आई हैवंट रिसीव एनी क्वायरीज या क्वेश्चंस के अभी तक मैं कोई क्वेश्चंस या डाउट्स रिसीव नहीं की हूँ, तो मेरे को पूरा यकीन है कि आपको समझ में आ गया होगा जो भी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। तो इन द प्रीवियस वीडियो था, हम लोगों ने प्रोपगेशन के ऊपर डिस्कशन किया था। सो आई होप यू रिमेंबर, राइट। Two types of method of propagation: sexual, asexual propagation. Sexual propagation also called as seed propagation. Asexual propagation is also called as vegetative propagation, क्योंकि vegetative part लेते हैं propagate करने के लिए. Okay, so we discuss about the sexual propagation, right? And we even discuss their advantage or disadvantage. उसके बाद even asexual propagation also we discuss, right? That is vegetative propagation और इसके advantage और disadvantages, ना। और ये methods of asexual और this one vegetative propagation, और ये main है, this 4 are the main method of asexual propagation. Cuttings में भी I hope you still remember softwood cutting, right? Root cutting and this one leaf cutting, right? उसके बाद था लेयरिंग में भी क्या था? सिंपल लेयरिंग, कंपाउंड लेयरिंग एंड देन ग्राफ्टिंग, बडिंग, है ना। सो उसके बाद हम लोगों ने माइक्रो प्रोपगेशन के बारे में डिस्कस किया था, राइट। सो आई होप यू रिमेंबर व्हाट इज माइक्रो प्रोपगेशन, है ना। एंड देन macro propagation also we discuss, right? And then now we're gonna start with the plant growing structure. तो इस पिक्चर से भी आपको समझ में आ गया होगा कि जो स्टेजेस है प्लांट ग्रोथ का वो है, ओके, दैट इज अंडर दिस प्लांट ग्रोइंग स्ट्रक्चर, ओके। सीड सोविंग से लेके मैच्योरिटी तक, ठीक है, फ्रूटिंग तक, ओके। सो यहाँ पर देख सकते हो स्टेज, राइट, एम्ब्रायो स्टेज है और कैसे सीड कोट निकल रहा है ना। उसके बाद ये कोटाइलिडन्स आपको दिख रहा है। उसके बाद देखो हाउ इट स्टार्टेड ग्रोइंग एंड देन यू कैन सी द foliage लीफ, राइट, टुगेदर। और ये कुछ प्लान लाइक वी विल डिस्कस, ओके, द प्लान ग्रोथ स्टेजेस, ओके। सो एक्चुअली देर आर मेन दिस वन मेन जो टाइप्स है या मेन स्टेजेस जो है इसके, वो है ये, लाइक इट इज़ ऑलमोस्ट आई थिंक 1 minute, इट्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक हियर यू कैन सी इफ़ यू काउंट 1 2 3 4 5 6 स्टेजेस, मेन स्टेजेस है ना। लेकिन सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे अबाउट द डॉर्मेंट स्टेज, ओके। सो प्लांट ग्रोइंग टेक प्लेस अंडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर या फिर स्टेजेस। सबसे पहला है डॉर्मेंट स्टेज, ओके। ये फुल्ली डेवलप्ड सीड होता है, इट इज़ अ फुल्ली डेवलप्ड सीड, और इस सीड को ड्राई करते हैं, ओके। एंड इट हैज़ अ प्रोटेक्टिव कवरिंग, इसके ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग है, ऑलराइट। एंड then after that what, like after that then you sow the seed on the ground, okay, आप सीड को सो करते हो। उसके बाद उसका जर्मिनेशन होता है, सेकंड प्रोसेस है जर्मिनेशन, जर्मिनेट होता है ना। एंड देन आफ्टर इट रीच टू अ स्टेज ऑफ सिडलिंग स्टेज रीच करता है ना, लाइक यू कैन सी हियर, राइट, लाइक इट विल जर्मिनेट, फिर स्प्राउट करने लगेगा, राइट। जर्मिनेशन, जो सीड है वो अब्जॉर्ब करता है वाटर को, लाइक पानी को, और जो भी नरिशमेंट या न्यूट्रिएंट्स उसको मिल रहा है सॉइल से, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट लाइक जो एम्ब्रायो है ना सीड का, सो दिस कॉज द एम्ब्रायो टू एक्सपैंड, जो एम्ब्रायो है वो एक्सपैंड हो जाता है, ठीक है, और फिर वो क्या जर्मिनेट होने लगता है। उसके बाद स्प्राउटिंग स्टेज में आता है, ठीक है। इट स्टार्टेड स्प्राउटिंग अपीयरेंस ऑफ नॉट्स, ओके, लाइक आपको दिख जाता है नॉट्स, ओके, लेट मी शो यू लाइक दिस, है ना। तो पहले ऐसे लाइक यू कैन सी जस्ट इमेजिन कि जो सॉइल का पोर्शन है, ऑब्वियसली सॉइल का पोर्शन आपको नहीं दिखेगा, है ना, बस ये कोटाइलिडन दिखेगा, है ना, वो भी मतलब हाफ कोटाइलिडन,
ओके तो ये स्प्राउट होने के लाइक स्टेजेस है, लाइक इट स्टार्टिंग टू स्प्राउट। ओके सो ये जो नोट्स है निकल रहा है ना, सो या एंड देन आफ्टर दैट इट स्टार्टेड स्प्राउटिंग। ओके आफ्टर इट अब्जॉर्ब, जब ये और ये कहाँ से अब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स? सॉइल से। उसके बाद आते हैं वेजिटेटिव। ओके वेजिटेटिव स्टेज में, वेजिटेटिव स्टेज में ओके कैसे जो लीव्स है वो स्प्रेड होने लगता है, जो लीव्स है जो पत्ते हैं इसके, इट स्टार्टेड स्प्रेडिंग। और जब स्प्रेड करता है तो वो सनलाइट को अब्जॉर्ब करता है। फिर प्रोसेस आता है फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का। आई होप यू नो व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस। और जो प्लांट है वो डेवलप भी होता है, इसके मतलब जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना प्लांट का, वो डेवलप होने लगता है, लाइक इट स्टार्टेड डेवलपिंग। ओके उसके बाद वो लाइक इट रीच व्हाट आफ्टर दैट डेट बडिंग, आफ्टर बडिंग देन इट रीच द स्टेज ऑफ फ्लावरिंग। ठीक है, फ्लावरिंग के बाद क्या है? राइपनिंग ना, फ्रूट्स निकल आते हैं, है ना। सो yeah, so after that then you can see here there will be stem और shoots होंगे, है ना। स्टेम शूट, स्टेम ऑर्गन है ओके जो सपोर्ट करता है पूरे, मतलब जो प्लान है ना, तो स्टेम बीच में है तो वो सपोर्ट करता है लीव्स को। और जो फ्रूट्स है ना, इट इज़ अ सपोर्टिव ऑर्गन। ओके जो लीव्स को सपोर्ट करता है एंड ऑल। एंड देन ये मेक एक कंडक्ट भी है जो सप्लाई करता है पानी को। ओके लीव्स में एंड ऑल, लाइक इट सप्लाई ओके द वाटर। ओके सो उसके बाद आएंगे ब्रांचिंग में, ब्रांचिंग पैटर्न। ओके ब्रांचिंग पैटर्न इट इज़ कैटेगराइज इनटू टू। ओके ब्रांचिंग होने लगता है ना, so branching is categorized into two, intermediate and determinate। so intermediate में ये short unlimited growth है okay which is called intermediate branch growth। okay especially साइड से ग्रो करना, लाइक जो ब्रांचेस है ओके। और डिटरमिनेट है शुड ग्रो आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक लाइक टाइम लेता है ब्रांचिंग में। ठीक है, इसको डिटर्मिनेट बोलते हैं। ओके सो ये मेरिस्टेम्स की वजह से भी हो सकता है, बिकॉज ऑफ दिस वन अबॉर्शन ऑफ दिस वन एपिकल मेरिस्टेम। ओके दिस एपिकल मेरिस्टेम की वजह से डिटर्मिनेट होता है प्लांट, लंबे समय तक ब्रांचिंग होता है, लाइक आफ्टर लॉन्ग टाइम कि ज़्यादा टाइम लगता है। और इंटरमीडिएट तो शुड हैविंग अनलिमिटेड ग्रोथ, मतलब इंटरमीडिएट में जो ग्रोइंग पैटर्न है वो जल्दी होता है। ओके लाइक द ब्रांचिंग इट हैपन्स वेरी फास्ट, अनलिमिटेड। ओके उसके बाद है ये मोनोपोडियल, सिम्पोडियल। okay mono, from the word mono only you understand that it's only one single apical meristem है। और sympodial है क्या? multiple apical meristem। if you don't know what is apical meristem just go through like your notes and then just check। okay I mean just go through your books या फिर you can check from the net also। okay proper, not from Wikipedia or anything। okay you can check from research paper and all, like what is the exact meaning of apical meristem। ठीक है so yeah, so after that in the notes like even there are diagram also। okay so you just check from there। okay so this is about plant growth stage। अब आते हैं इसमें ट्रेनिंग में। ठीक है, व्हाट इज़ ट्रेनिंग? ट्रेनिंग अगर हॉर्टिकल्चर में बोलोगे तो ये अलग ट्रेनिंग है। इफ़ यू टॉक अबाउट अदर ट्रेनिंग लाइक इट कैन बी ट्रेनिंग ऑफ व्हाट आल से ट्रेनिंग अ पर्सन, है ना, जो जिम जाते हैं उसको ट्रेन करते हैं, या फिर क्या बोलते हैं लाइक इवन इन दिस वन व्हाट आल से ट्रेनिंग द फार्मर्स ना, ट्रेन करते हैं, है ना, सिखाते हैं ये सब। तो ये कौन सा ट्रेनिंग है? ठीक है, ये वो ट्रेनिंग है जो प्लान में अप्लाई करते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग प्रूनिंग, आई डोंट नो आपने सुना होगा ये वर्ड या नहीं, ट्रेनिंग और क्या प्रूनिंग। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रेनिंग के बारे में।
ट्रेनिंग जो है वो जुडिशियस रिमूवल होता है, रिमूव करते हो प्लान पार्ट्स को, ओके, ताकि वो जो आपका प्लान है प्रॉपर साइज हो उसका। कभी कभी जो प्लान है वो फैलता है ना, लाइक इट रियली स्प्रेड आउट, तो आपको जो उसका साइज है उसको मेंटेन करना है, प्रॉपर साइज करना है, तो उसको काटते हो ना, सो दैट्स वाई। और उसका लोड कम करने के लिए भी, अगर छोटा सपोज अगर पॉट में प्लान कर रहे हो, ठीक है, गमले में प्लान कर रहे हो, तो वो जो आपका ब्रांच है, जो प्लान है वहाँ पर, लाइक जो आप प्लान कर रहे हो, राइट, तो वो उग रहा है और बहुत मतलब लाइक इट्स ग्रोइंग वेरी फास्ट। और सपोज़ वो जो गमला है वो प्लास्टिक का है, तो कभी वो क्या क्रैक हो जाता है या फिर हैवी हो जाता है इसके लिए, है ना। तो आपको मैनेज करना है, तो कैसे मैनेज करोगे, लाइक ये प्रोसेस जो है ट्रेनिंग, जो साइज़ है प्लान का उसको आपको क्या करना है, मैनेज करना है, ठीक है। और ये स्पेशली यंगर प्लान में होता है, ओके, यंगर प्लान में होता है। सो एंड हियर देर इज़ जस्ट लाइक ये नेट से ली हूँ, सो दिस इज जस्ट स्लाइड व्हाट आर से डेफिनेशन अबाउट इट। देखो, व्हेन द प्लान इज स्टॉक और टाइट और सपोर्टेड ओवर अ ट्रेलिस और पेरगोला, मतलब ये भी हो सकता है सपोर्ट करने के लिए, स्पेशली जो क्लाइंबर्स वाले प्लान है ना, ओके, एंड देन या फिर रिमूव एंड आर और सम ऑफ इट्स पार्ट्स आर रिमूव और ट्रिम, ओके, यू ट्रिम इट, है ना, पूरी तरीके से काटना है, नहीं है, ट्रिम करना है और उसको पार्टिकुलर शेप में ले आना है। तो इस ऑपरेशन को क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग। या फिर ट्रेनिंग रिफर करता है, ये देखो, जुडिशियस रिमूवल ऑफ पार्ट टू डेवलप अ प्रॉपर शेप ऑफ प्लान कैपेबल ऑफ बियरिंग हैवी क्रॉप लोड, ओके। और अब आएंगे इसके ये ऑब्जेक्टिव्स में आने से पहले मैं आपको उसके प्रिंसिपल्स बताती हूँ, इसके प्रिंसिपल्स क्या है, ओके। सो ट्रेनिंग शुड बी स्टार्टेड, जो ट्रेनिंग है, जो प्रोसेस है ट्रेनिंग का, आपको बिगिनिंग और लाइक मतलब शुरुआत में ही करना है। जैसे आपका प्लान ग्रो करने लगेगा अच्छे से, तब से आपको प्रैक्टिस करना है ये ट्रेनिंग, ओके। और फिर उसके बाद है जो ड्रॉपिंग ऑफ ब्रांच है ना, कुछ ब्रांचेस है जो ड्रॉप करते हैं, मतलब जैसे मैं एक एग्जांपल है, अगर प्लास्टिक का गमला है ना, या फिर मतलब हैंगिंग बास्केट में, तो कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं ना जो प्लान करते हो ऑर्नामेंटल्स, है ना, जो व्हाट आई से इट डजंट ग्रो अपवर्ड्स, लेकिन वो क्या करता है, लाइक इट जस्ट स्प्राउट आउटवर्ड्स, है ना, लाइक ड्रॉपिंग ब्रांचेस, ड्रॉप करते हैं, ओके। सो उसको रिमूव कर, लाइक उसको रिमूव करना है, ठीक है। या फिर बहुत ज़्यादा फैल गया है जिसको मैं बताई, है ना। सो ओके, सो आफ्टर दिस द ऑब्जेक्टिव, सो जो ऑब्जेक्टिव्स है, टू डेवलप अ स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क ऑफ ट्री, डेवलप करने के लिए जो फ्रेमवर्क, लाइक अच्छे फ्रेम में लाने के लिए, मतलब अच्छा शेप में लाने के लिए, ठीक है, अच्छे से शेप में लाने के लिए आपको ये प्रैक्टिस करना है। और उसके बाद है टू कंट्रोल एंड रेगुलेट शेप ऑफ अ ट्री, राइट, मतलब उसको अच्छे शेप में लाना है, लाइक इट विल बी अ वेरी गुड, मतलब प्रेजेंटेबल दिखेगा, है ना। उसके बाद है टू डेवलप अ बैलेंस वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ ऑफ अ ट्री, बैलेंस करने के लिए वेजिटेटिव ग्रोथ को और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ को, ओके, पेड़ का, ओके। और जो सन रेज भी है वो, मतलब होता है ना, बहुत ज़्यादा ब्रांचेस हो गए हैं, तो कुछ ब्रांच में सन रेज आता है, कुछ ब्रांचेस को सन रेज नहीं मिलता है, और हमको पता है कि प्लांट्स को कितना मतलब ज़रूरी होता है सनलाइट। सो ये ट्रेनिंग आप कर सकते हो ताकि अच्छे से जो सन रेज है वो अच्छे से हर एक ब्रांचेस में मतलब पहुंच पाए, इट विल रीच आउट टू ऑल द ब्रांचेस, ओके। ये स्पेशली पेड़ के बारे में बोल रही हूँ, है ना। उसके बाद है मेथड, ओके। सो जो मेथड है इसके, वो क्या है, लाइक यहाँ पर देख सकते हो, सेंट्रल लीडर, ओके, सेंट्रल लीडर। उसके बाद है क्या, सेंट्रल लीडर, उसके बाद है ओपन सेंटर, एक्चुअली दूसरा है ओपन सेंटर। ओपन सेंटर के बाद है ये बीच वाला मॉडिफाइड लीडर सिस्टम, ओके, या फिर मॉडिफाइड सेंट्रल। सो सबसे पहले जो है सेंट्रल लीडर सिस्टम, ये जैसे आप ये शेप देख रहे हो ना, जो मेन ब्रांच है उसको क्या, लाइक
main trunk extend from soil surface to total height tree. Several side branches grow, okay, at a height and direction due to less absorption of light. ये जो वही है जो मैं बता रही थी, अच्छे से प्रॉपर लाइट नहीं मिलता है तो इसलिए आपको कुछ ब्रांचेस काटने पड़ेंगे, ठीक है। ये है इसका एम सेंटर लीडर का, ठीक है। सो this method can be used, okay, like in this one in high what I'll say like high altitude region, या फिर जहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा मतलब like not only hilly area but even in other places, okay, like where you can practice it, especially इसमें suppose it's a park या फिर टूरिस्ट व्यू है ना, उसको और प्रेजेंटेबल बनाने के लिए, तो यू कैन डू दिस, ओके। और जो एडवांटेज है इसका, लाइक सच ट्रीज आर बेस्ट, ओके, एंड इट रेजिस्ट द डैमेज बाय स्ट्रॉन्ग विंड। सो रेजिस्ट करता है लाइक डैमेज से, जो मतलब हवा से होता है ना, सो इट रेजिस्ट दैट, मतलब नहीं होता है। और जो डिसएडवांटेजेस है वो ये हैं, ट्री मैनेज करने के लिए वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ओके। सो ड्यू टू विच फ्रूट कान डेवलप, जो फ्रूट भी है वो अच्छे से डेवलप नहीं होता है अगर फ्रूटिंग ट्री है तो, ठीक है। और जो ओपन सेंटर है, देखो बीच में काटे हैं ना, तो इसको ओपन सेंटर बोलते हैं। सो जो मेन ट्रंक है इज़ अलाउड टू ग्रो अप टू 1 मीटर, okay, like 1 meter, like within a year, okay, and then tree attain less height up to 40 to 50, okay, this one centimeter, and then like sorry 1 minute, like just it's like this actually, इसको भी मतलब वही है, like अगर अच्छा डेवलपमेंट चाहिए, ओके, पेड़ का, तो लाइक अर्ली स्टेज में ही इसको मतलब कैसे मैनेज करते हैं, है ना, दे कट इट, और ये इसका हाइट थोड़ा छोटा होगा, ठीक है। और उसके बाद हार्वेस्टिंग करने में आपको इजी पड़ेगा, ओके, इजी टू हार्वेस्ट, राइट। एंड देन इट डजंट नीड हाई अल्टीट्यूड रीजन। जैसे ये सेंट्रल लीडर है ना, सेंट्रल लीडर सिस्टम जो करते हो, ये ज़्यादा प्रैक्टिस होता है हाई अल्टीट्यूड रीजन में, बट इन दिस इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर हाई अल्टीट्यूड रीजन। ये सेंट्रल लीडर ज़्यादा प्रैक्टिस होता है हाई व्हाट अल्टीट्यूड रीजन, और ये ओपन सेंटर ये नॉट लाइक ज़्यादा सूटेबल नहीं है हाई अल्टीट्यूड रीजन के लिए। और जो एडवांटेजेस है वो ये है, like what I'll say, like it get maximum sunlight, okay, it get maximum sunlight, और अच्छा डेवलपमेंट होता है फ्रूट्स का अगर फ्रूटिंग पेड़ है तो, इफ़ इट्स अ फ्रूटिंग ट्री, okay, and tree are more fruitful, okay, and easy to maintain and manage, easy है मेंटेन करने में, मैनेज करने में। लेकिन डिसएडवांटेजेस भी है। डिसएडवांटेजेस ये है जो इसके ब्रांचेस हैं ना वो थोड़े वीक हैं, लाइक इट्स नॉट दैट स्ट्रांग, ओके। तो अगर ज़्यादा मतलब लाइक सपोज तूफान आ गया तो ये लाइक इट कैन ब्रेक इजीली, ओके, ब्रेक हो सकता है। सो एंड इट्स नॉट सुटेबल फॉर हाई अल्टीट्यूड रीजन, ओके। नाउ इफ़ वी कम टू मॉडिफाइड, ये जो बीच वाला है मॉडिफाइड लीडर सिस्टम, ये जो ट्रेनिंग मेथड है इट इज़ यूज इन कमर्शियल फ्रूट कल्टीवेशन। कमर्शियल फ्रूट कल्टीवेशन मतलब जो आप लाइक अगर इजी भाषा में बोलूँगी तो इसलिए कल्टीवेट कर रहे हो फॉर द प्रॉफिट, टू गेन प्रॉफिट, ओके, टू गेन प्रॉफिट, एंड लाइक इवन फॉर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, लाइक फॉर बिजनेस, फॉर मार्केटिंग, ओके। तो ये जो मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर है, ये जो मेथड है ट्रेनिंग का, इट इज़ मोस्टली यूज इन कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट, okay, and then like how you maintain the height, okay, moderate height, all right, and then like जो मेन स्टेम है वो अलाउड करते हैं इसको ग्रो करने के लिए 5 साल तक, ओके, उसके बाद उसको काटते हैं 120 सेंटीमीटर, ओके, दे कट इट इनटू 120 सेंटीमीटर, ओके। और जो सारे ब्रांचेस है सबको प्रॉपर लाइट मिलता है, ओके, तो इसलिए प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है इसका, alright, and even harvesting also you'll get very nice, okay।
सो दिस सिस्टम, ये जो सिस्टम है ये ऑलमोस्ट सारे रीजन में प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन इसके भी कुछ मेरिट्स डीमेरिट्स हैं, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। एडवांटेजेस ये हैं कि जो ब्रांचेस है ना, ब्रांचेस आर वेल डिस्ट्रीब्यूटेड, लाइक यू कैन सी हियर, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, बहुत प्रॉपर है। एंड देन इट लुक प्रेजेंटेबल ऑल्सो, और ये अलाउड भी करता है प्लेंटी ऑफ सनलाइट टू रीच इंटीरियर ऑफ ट्री, लाइक मतलब हर एक ब्रांच को प्रॉपर सनलाइट मिलता है, और ये जो पेड़ है ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन आपने जैसे ही 5 साल के बाद उसको 120 सेंटीमीटर में काट लिया तो इसका हाइट थोड़ा छोटा है, तो इसलिए इसको मेंटेन करने में, प्रूनिंग करने में, हार्वेस्टिंग करने में आपको बहुत ईजी पड़ेगा, ठीक है, इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू नाउ। सो दिस इज the methods of training. Okay, so after training we'll come to, yeah, this was the advantage disadvantage हमने discuss किया. Now we'll come to this one, pruning. Okay, so pruning, before we go more deeper to pruning, कभी कभी बोलते हैं ना training pruning, it's a bit similar but not that similar, कुछ differences है. Okay, I will tell you. So wait 1 minute. Yeah, so I'll just tell you the definition of this. उसके बाद और डीपर में जाएंगे अगले वीडियो में, ओके, ताकि आपको थोड़ा लाइक कन्फ्यूजन ना हो. ऑलराइट, सो प्रूनिंग इज़ व्हाट, दिस इज़ ऑल्सो रिमूवल ऑफ प्लांट पार्ट्स. ओके, उसके बेटर क्वालिटेटिव यील्ड के लिए, अच्छा क्वालिटी, ओके, अच्छा क्वालिटी रिसीव करने के लिए आप प्रूनिंग करते हो. Okay, so I'll tell you more about this pruning in the next video. So till then, thank you, and please let me know if you have any doubt. See you.